नमस्कार साथियों। जय भीम जय भारत। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस महापुरुष के बारे में जिसने शोषण की जंजीरों को तोड़कर इस देश को बराबरी का रास्ता दिखाया। उस इंसान के बारे में जिसकी कलम और संघर्ष ने सदियों पुराने मनुवादी ढांचे को चुनौती दी। उस महान आत्मा का नाम है डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर। बाबा साहेब। मनुवाद क्या था और बाबा साहेब कैसे लड़े? साथियों, मनुवाद वो सोच है जिसने इस देश में इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। किसी को ऊंचा बनाया, किसी को नीचा, किसी को ज्ञान दिया, किसी को अज्ञान के अंधेरे में धकेल दिया, किसी को मंदिर का हक दिया, किसी को दरवाजे पर भी खड़ा होने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस अंधेरे में एक रोशनी जली, और वो रोशनी थे बाबा साहेब। उन्होंने कहा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। पहला संघर्ष, शिक्षा का हथियार। साथियों, मनुवाद की सबसे बड़ी ताकत थी अज्ञानता, और बाबा साहेब की सबसे बड़ी ताकत बनी शिक्षा। बचपन में जाति के कारण तिरस्कृत किए गए, क्लासरूम में पानी तक नहीं मिलने दिया गया, लेकिन उन्होंने ठान लिया, जो हथियार मुझे नहीं दिया गया उसी हथियार से मैं मनुवाद को हराऊंगा। वो पढ़े, फिर पढ़ते गए। अमेरिका, लंदन, जर्मनी, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर मनुवाद की दीवारों को हिला दिया। उन्होंने साबित किया कि जिसे तुम अछूत कहते हो वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन सकता है। दूसरा संघर्ष, आंदोलन और संगठन। मनुवाद केवल किताबों से नहीं गिरा, उसे गिराया गया आंदोलन से। महाड़ सत्याग्रह, चावदार तालाब, काला पानी आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, हर जगह बाबा साहेब खड़े रहे और बोले, हम भी इंसान हैं और हमें वही अधिकार चाहिए जो इस देश के हर नागरिक को मिले हैं। उनका आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, लेकिन आवाज इतनी बुलंद थी कि सदियों से ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग भी कांप गए। तीसरा संघर्ष, कानून और संविधान। साथियों, मनुवादी सिस्टम को चुनौती देने का सबसे बड़ा तरीका था कानून, और इतिहास गवाह है कि इसी देश का वह व्यक्ति जिसे कभी स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, उसे इस देश ने भारत के संविधान निर्माता का सम्मान दिया। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये मनुवाद की सबसे बड़ी हार थी। बाबा साहेब ने संविधान में लिखा, समानता का अधिकार, छूआछूत का उन्मूलन, भेदभाव पर आरक्षण जैसी सुरक्षा, शोषित समाज को न्याय। उन्होंने कहा, मैं एक नया भारत बनाऊंगा जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। चौथा संघर्ष, धर्म की आजादी और बौद्ध धर्म। जब बाबा साहेब ने देखा कि मनुवाद सुधारने की चीज नहीं है बल्कि छोड़ने की चीज है, तब उन्होंने उठाया इतिहास का सबसे बड़ा कदम। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जो समानता, करुणा और बुद्धि का धर्म है, और करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया, परिवर्तन का, सम्मान का, स्वाभिमान का। बाबा साहेब की लड़ाई आज हमें क्या सिखाती है? साथियों, मनुवाद अभी भी खत्म नहीं